इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि सिर्फ 4 दिनों में, आई रिपीट इन जस्ट 4 डेज, आप अपना इंग्लिश का पूरा सिलेबस रिवीजन के साथ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स कट टू द चेस। तो इंग्लिश के एग्जाम के लिए 2 चीज़ों पर हमें फोकस करना है। एक हमारे हो गए चैप्टर्स, जो कि 19 चैप्टर्स हैं क्लास 12 में। इसमें से 2 चीज़ें हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगी। एक हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए और एक हमारा हो गया एक्सट्रैक्ट। इसके बाद दूसरे नंबर पर सेक्शन ए जो पैसेज बेस्ड है और सेक्शन बी जिसमें हमें राइटिंग स्किल्स देखने को मिल जाती हैं। तो इन सबको हम कवर करेंगे, रिवीजन को हम कवर करेंगे, सैम्पल पेपर्स को हम कवर करेंगे और 4 दिनों में पूरा इंग्लिश का सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर से देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो को 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक चैप्टर को सही से करने का तरीका क्या है। कुछ इस तरीके से चैप्टर को हम करेंगे कि एक ही बार में वो आपका पूरा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बार बार चैप्टर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सेक्शन ए और बी की हम बात करेंगे कि उनका प्रिपरेशन कैसे करना है। 3rd नंबर पर हम बात करेंगे कि भाई ये तो मालूम चल गया कैसे प्रिपरेशन करना है, लेकिन 4 दिन का हमारा रूटीन क्या होने वाला है। 4 दिन में किस दिन में हम क्या क्या कर रहे होंगे जिससे 4 दिन में हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। और इसके बाद आखिरी में सैम्पल पेपर्स की बात करेंगे कि हमें आखिरी में सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो इंग्लिश के एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करने के लिए हम NPR+S स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। +S की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। अभी हम NPR की बात कर लेते हैं। N से मेरा मतलब है NCERT। इंग्लिश में NCERT ही सब कुछ है चैप्टरों के लिए। अब सवाल आता है NCERT हमें कहाँ से करना है। तो कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ चुकी हैं। हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी NCERT एक्सप्लेनेशन वीडियोस में पूरी NCERT तो कवर होती ही है, साथ में आपको वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं, पोएट्री में फिगर ऑफ स्पीच भी देखने को आपको मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिल जाता है और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। N के बाद P से मेरा मतलब है PYQs। इंग्लिश सब्जेक्ट का एक सीक्रेट मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में बहुत ही लिमिटेड होते हैं। 90% क्वेश्चन जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो पहले कभी ना कभी आ चुके होंगे। सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम PYQs अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाता है और बहुत ही हाई चांसेस होती हैं कि वही क्वेश्चन हमें एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, इसके लिए भी आपको नहीं भटकना है। हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो में तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग वीडियो भी बनाई हुई है जहां पर आपको आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में हमने MCQ भी कवर करे हुए हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करे हुए हैं और हमारे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करे हुए हैं। फिर से एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें विस्तास वाली बुक के हमने कवर नहीं करे क्वेश्चन आंसर, तो उसके लिए आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारे हमने क्वेश्चन कवर करे हुए हैं और आपको गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट भी मिल जाएंगी। विस्तास की अभी वीडियोस नहीं आएंगी क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। फ्लेमिंगो की पूरी वीडियोस आ चुकी हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन आंसर उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे PYQs हमने कवर करे हुए हैं। N हो गया, P हो गया। अब हम बात कर लेते हैं R की, मतलब रिवीजन की। रिवीजन के लिए भी आपको कहीं भी नहीं भटकना है। सारे 19 चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर, हमारे एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, टॉपर्स ने बनाए हुए हैं, उसमें भी हमने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो इन शॉर्ट हमारे चैनल से ही आपका NPR तीनों चीज़ें हो जाएंगी। आपको मैं लिख कर देता हूं, अगर ये 3 चीज़ आपने कर ली तो इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। मैंने इंग्लिश में 95 मार्क्स स्कोर करे थे। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करा जाता है। अब +S इसका मतलब है सैम्पल पेपर, इसकी बात हम आखिरी में करेंगे। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि चैप्टरों को अच्छे से करना कैसे। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन A और सेक्शन B की। भाई देखो, सेक्शन ए पर मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी और फिर से आपको बता देता हूँ।
सेक्शन ए के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना पड़ेगा और प्रैक्टिस से ही सेक्शन ए आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका कोई भी और ट्रिक नहीं है। सेक्शन बी अगर राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट्स सही करेंगे। आपको फॉर्मेट्स देखना है, क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर पर आपको देखने को मिल जाएंगे, चैनल पर इसकी भी वीडियो आ चुकी है। सारे फॉर्मेट्स आप देखेंगे। दूसरे नंबर पर आप नोटिस करिएगा हर चीज़ की ना स्टार्टिंग लाइन एंडिंग लाइन सेम रहती है। अगर आप लेटर लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ है आपकी राइटिंग स्किल की, उसमें स्टार्टिंग एंड सेम ही रहती है। मतलब बॉडी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिन्हें चेंज नहीं करना पड़ता। जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो वो भी आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसको आप देखेंगे और उसके बाद लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपने फॉर्मेट कर लिया, आपने कुछ लाइन सीख ली जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए और खुद से उसको लिखिए। इसके बाद गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन से उसको स्कैन करिए, चैट जीपीटी जो कि एक AI सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड करिए और लिख दीजिए कि चेक ग्रामर, मतलब मेरी ग्रामर आप चेक करो। तो वो आपको आपकी ग्रामर मिस्टेक्स भी बता देगा और उसको इम्प्रूव करने के तरीके भी बता देगा। घर बैठे ही आपका ये भी सेक्शन बी भी पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। फॉर्मेट अगर आपने कर लिया है, कुछ लाइन्स आपने सीख ली हैं और अगर सिर्फ 2-2 बार भी आपने लिख कर ट्राई कर लिया है तो आपके राइटिंग स्किल में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो सीधे अब बात कर लेते हैं कि 4 दिन की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कब हम क्या क्या करेंगे। तो अगर मैं अपने चैनल का अप्रॉक्स निकालूं, देखिए मैं सिर्फ अपने ही चैनल की बात करता हूं क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस पर पूरा विश्वास है, मैं बाकी की बात नहीं कर सकता। हमारे चैनल पर जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस आती हैं वो अप्रॉक्स 15 मिनट की होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियोस हैं वो भी अप्रॉक्स 15 मिनट की होती हैं और 10 मिनट्स हम पकड़ लेते हैं कि आपको नोट्स पढ़ने में लग रहा है। तो मतलब आपका करीबन 40 मिनट्स में पूरा एक चैप्टर हो जाएगा। और मैं ये बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, कुछ वीडियोस तो और कम ड्यूरेशन की और कई बार नोट्स पढ़ने में भी कम टाइम लगता है। तो मतलब 30 मिनट से लेकर 40 मिनट्स में आपका एक चैप्टर हो जाएगा। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि अगर एक दिन में हम 4 घंटे 2-2 घंटे के 2 स्लॉट अगर 3 दिन के लिए दे देते हैं तो 3 दिन में हमारे 19 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। मतलब दिन में सिर्फ 4 घंटे हमें देना है, 3 दिन में पूरा हमारा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ चैप्टर नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमें करना है 3 दिन। इसके बाद भी बहुत टाइम हमारे पास बचेगा। तो जो रात में हमारे पास टाइम बच रहा होगा, जब हमने हमारा टारगेट पूरा कर लिया है, आपको एक दिन 7 चैप्टर करना पड़ेगा, एक दिन 6 करना पड़ेगा, फिर एक दिन 6 करना पड़ेगा। 7 + 6 + 6 आपका 19 हो जाता है। तो इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम सेक्शन ए और सेक्शन बी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। 3 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब 4th डे में हमें क्या करना है, +S सैंपल पेपर्स हमें करना है। सैंपल पेपर्स के बहुत बेनिफिट होते हैं, टाइम मैनेजमेंट में मदद मिल जाती है। हमें ये मालूम चल जाता है भाई कौन सा सेक्शन हम बोर्ड एग्जाम में पहले अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इसके बाद जब हमसे आंसर नहीं बनता है तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सा चैप्टर हमें डिफिकल्ट लग रहा है, क्या हम भूल चुके हैं। तो सैंपल पेपर से हमें बहुत मदद मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं, उन्हें लगता है नॉर्मल सैंपल पेपर सॉल्व करना है। गलत। आपको 2 सैंपल पेपर एटलीस्ट सॉल्व करना है और दोनों सैंपल पेपर बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। अब वो अलग अलग तरीका क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो डाल रहा हूं। ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया है सैंपल पेपर सॉल्व करने का एक सही तरीका क्या होता है। वैसे आप सॉल्व करिए, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया।